हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट विल बी न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 10th फिजिक्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों आज। फिजिक्स 10th क्लास वाले बच्चे समझेंगे बड़े ध्यान से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज में, तो सिंपली हम जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको ऐड कर देंगे। 3 है 4 है जितने भी हैं सबको हम ऐड कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी हो जाएगी। और जब हम निकालेंगे पैरेलल में, तो ये वाला फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये दो फॉर्मूलाज जो हैं हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग इन दिस सर्किट। इस सर्किट में एमीटर की रीडिंग निकालनी है बच्चों। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 सेल यूज हो रहे हैं 6 वोल्ट की हर एक, तो 24 वोल्टेज हमारे पास V की वैल्यू आ गई 24 वोल्ट। अब यहाँ पे हमें को 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक है 10 ओम का, एक है 5 ओम का, एक है 1 ओम का। और ये आपको दिख रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में कनेक्ट हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट निकालोगे आप, RS इज इक्वल टू 10 + 5 + 1, ये आज आपका हो जाएगा 16 ओम। अब आपको निकालना है क्या है, एमीटर की रीडिंग। एमीटर की रीडिंग मतलब आपको करंट निकालना है। सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V की वैल्यू आपके पास है 24, I की वैल्यू आपको निकालनी है और R आपके पास है 16। तो I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 16। 24 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा 6/4, और हमारे पास आ जाएगा 3/2, और हमारे पास आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो इस तरह से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेजिस्टर्स 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इस फिगर में आप देख रहे हो कि 2 ओम का और 4 ओम का दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दोनों पैरेलल में है। बैटरी आपको 6 वोल्ट की दे रखी है। हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, हीट की वैल्यू निकालनी है। अब हीट की वैल्यू निकालते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए I²R/T। ठीक है, अब हमें R की वैल्यू दे रखी है 4, T की वैल्यू हमें दे रखी है 5। तो अभी हमें चाहिए I की वैल्यू। तो I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V है 6 और R आप यूज करोगे 4, क्योंकि हमें 4 ओम के लिए I की वैल्यू चाहिए। तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/4 एम्पियर, माने 3/2 एम्पियर। ये आपके पास जो करंट की वैल्यू आई है ये सिर्फ 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए आई है। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो H आ जाएगा आपका I²। I² का मतलब 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R इंटू T। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 5, ये आपके पास बन जाएगा 45 जूल। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन द गिवन सर्किट डायग्राम। ये दो डायग्राम्स आपको दे रखे हैं, दोनों में जो है आपको इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस निकालनी है। तो फर्स्ट डायग्राम की अगर बात करें, तो फर्स्ट डायग्राम में क्या है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्ट है, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ जो है वो पैरेलल में हो जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्व कर रही हूँ। RS इज इक्वल टू 6 ओम प्लस 6 ओम, ऊपर वाले जो दोनों है सीरीज में है, ये आपके पास आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, अब इसके साथ पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। ठीक है, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, ये आपके पास हो जाएगा 1 + 2, 3/12। तो आर पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
12/3 इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है। ठीक है, तो इनको इनका पैरेलल में सॉल्व करके दोनों का और फिर दोनों को सीरीज में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आंसर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।